ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? सभी लोग अब ये जानते हो कि जैसे कीटोन है, साइनाइड है, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, इन सब में डबल बॉन्ड्स होते हैं। इन सभी में डबल बॉन्ड्स हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। अब होता ये है, ये डबल बॉन्ड जो होते हैं, जो कि लेबाइल, इसमें जो एक सिग्मा है, एक पाई है। पाई बॉन्ड बहुत लेबाइल होते हैं, दे आर वेरी लेबाइल। तो वो कोशिश करते हैं, वो या तो जो भी, अगर जो बॉन्ड बना हुआ है उन दो एटम्स के बीच में पोलैरिटी डिफरेंस है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसकी तरफ मूव कर जाए, यही होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उसी इफेक्ट को कहते हैं कि अगर आप कोई रीजन नहीं डालोगे तो दे विल बी एज सच, ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही आप इसमें रीएजेंट ऐड करते हो, एज सून एज द रीएजेंट इज एडेड, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगते हैं। अब दो कंडीशन बनेंगी, either they will move towards the electrophile, towards the reagent, और away from the reagent। ठीक है, तो जो towards होगा उसको हम अलग नाम से बोलेंगे, और जो reagent है उससे दूर भागेगा उसको अलग नाम से देंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली जो है, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ shared pair of पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंप्लीट ट्रांसफर होगा इसमें। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार रीएजेंट का होना बहुत जरूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ रीएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ रीएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ रीएजेंट। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक बॉन्ड है ए डबल बॉन्ड बी, ओके, और आपने इसमें कोई रीएजेंट ऐड किया, कोई इसमें रीएजेंट डाला। ठीक है, तो ये जो ए और बी, ये पाई बॉन्ड है, वो दो तरह से टूट सकता है, या तो ऐसे टूट जाए इसकी, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए, मतलब यहाँ पर हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तभी बी पे नेगेटिव है। ठीक है, और हो सकता है कि ए इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर ले अपनी तरफ। वो डिपेंड करेगा एटम किस टाइप का है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज रखता है, तो पर यहाँ पर हमने नाम चूंकि बताया नहीं है कौन सा एटम जो है ए और बी है, तो यहाँ पर आप कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों कंडीशन बन सकते हैं। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों कहा? क्योंकि ये रीजेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, रीजेंट हटाओगे तो वापस ऐसे हो जाएगा मॉलिक्यूल। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, एक को प्लस ही बोल देते हैं, एक को हम माइनस ही बोल देते हैं। ठीक है, प्लस ही का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रीजेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द रीजेंट। मतलब यहां पर क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रीजन की तरफ भागे हैं। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द रीजेंट, अवे फ्रॉम द रीजेंट्स। यहां पर जो रीजेंट्स है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम इसको देखें इस एग्जांपल्स को, नंबर 1 है प्लस ई वाला, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द रीजन। जैसे कि आपके पास एक एल्कीन है, ओके,
और मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास इस तरीके से, यू कैन टेक एनी इलेक्ट्रोफाइल, नो नीड टू टेक H+, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे प्लस इफेक्ट। सिमिलरली बेंजीन है, जैसे यू हैव इलेक्ट्रोफाइल, देखो पाई जो है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहे हैं। आप इसको आगे जाके फर्दर बना भी सकते हो, इस तरह से जोड़ दो। इलेक्ट्रॉन अगर ई की तरफ चले गए तो यहाँ कमी रहेगी ना सेंटर, तो मैंने वहाँ प्लस लिख दिया। बेंजीन ने अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया, मतलब अगर पाई का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट कर गया है, तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगाऊंगा तो बेंजीन पे कमी रहेगी ना, तो यहाँ प्लस लिख दिया मैंने, इसको हम प्लस ही कह देते हैं। सिमिलरली आप माइनस ई भी कह सकते हो, सिमिलरली आप माइनस ई भी दिखा सकते हो। कैसे? माइनस ई में क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये ले लेते हैं, कीटोन है और हम न्यूक्लियोफाइल ले लो इसमें। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, जाएंगे, शिफ्ट करेंगे ऐसे, न्यूक्लियोफाइल आपका देखो, न्यूक्लियोफाइल की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर O पे नेगेटिव कर दो और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो। सिमिलरली साइनाइड, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट है शिफ्टिंग की, और न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट आ रहा है वो अलग डायरेक्शन से आ रहा है। अब इस तरीके से, तो ये प्लस ई और माइनस ई टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द रिएजेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिएजेंट। एक में रिएजेंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक में रिएजेंट की तरफ जा रहा है। तो रिएजेंट की तरफ अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसे हम कहेंगे प्लस ई, और रिएजेंट से दूर भागेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स तो उसे कहेंगे माइनस ई। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब इसी में जनरली अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो प्लस ई माइनस ई कौन से ग्रुप्स दिखाते हैं, तो जो एल्कीन्स होती हैं या जो इस तरह के ग्रुप हैं जिसमें पोलैरिटी डिफरेंस काफी ज्यादा है, वो तो माइनस ई में आ जाएंगे। ये प्लस ई में, ये माइनस ई में। क्योंकि इसमें तो आपको पता ही है, हमने पीछे देखा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, we can take several examples. NMe3, CH double bond CH2, CCl3, CH double bond CH2, CH2Cl, CH double bond CH2, PR3, CH। तो अब इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, और इसका जो एप्लीकेशन है वो बड़ी बड़ी रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको, इट इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड। वैलेंस इज tetravalent compounds of nitrogen and its family, they will have positive charge. Similarly, अब यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हो। Now shifting, so इसमें shifting NMe3 electronegative, so shifting will be like this. Okay, CCl3 again like this, CCl to Cl, the shifting will be like this. PR3 electronegative,
shifting like this. यहाँ पे lone pair will push the electron towards the terminal CS2 plus R effect. Oxygen is electronegative माइनस I effect की वजह से, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इनको, तो यहाँ शिफ्टिंग ऐसी होगी। तो आसपास में हमने कैसे सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं वो भी डिसाइड करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे। जैसे NO2 है, तो NO2 जो है किस तरह से खींचेगा इनको, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आर भी दिखाता है, ठीक है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे माइनस आर और प्लस आर क्या है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, ठीक है। सिमिलरली इसकी NO2 की जगह पे और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि साइनाइड CHO, यू कैन यूज दीज ग्रुप्स आल्सो। CF3 इंस्टेड ऑफ CCl3 आप CF3 यूज कर सकते हो, यू कैन यूज CF3, तो CF3 का माइनस इफेक्ट, तो शिफ्टिंग विल बी लाइक दिस, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करेंगे, पीछे की तरफ भागेंगे या आगे की तरफ, वो डिसाइड करेंगे इसके आसपास जो है आपने किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच किए हुए हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ही अगर होते हैं तो वो पाई इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं दूसरे को लाइक दिस। बेंजीन है जैसे, पुश करती है इसको आगे की तरफ इस टाइप से, तो आप जनरलाइज भी कर सकते हो, मैं इसको जनरलाइज भी कर सकता हूँ। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को ही देखना हो कि पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पर मैं वाई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स या बेंजीन है, ठीक है, अगर इस तरह की स्पीसीज है और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में भी देयर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ओके, और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, अगर इस तरह की स्पीसीज है तो डेफिनेटली कहाँ मूव करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, और एल्काइल ग्रुप्स में भी प्रेजेंट, एल्काइल ग्रुप्स और एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, सच एज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल टाइप, मिथाइल, इथाइल एटसेट्रा, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं इस टाइप के, ये पाई इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ, अगर यहीं पर ही हम लगा देते हैं खींचने वाले ग्रुप, जैसे कि NO2, साइनाइड हो सकता है इसमें, CHO, COOR, SO3H और SO3R, CX3 एक्सर हेलोजेंस, NR3 पॉजिटिव। तो अगर इस तरह की ग्रुप है तो ये शिफ्टिंग जो करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइप से शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थैंक्स।